नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को, मजदूरों को जो है बाहर निकाल लिया गया है। 400 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी श्रमिक भाइयों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पुष्कर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य जितने भी लोग हैं, जितने भी कह सकते हैं कि नेता हैं, जो आम जनता है, वो सभी ने जो है राहत की सांस ली है। कल शाम आपको बता दें कि 7:45 पर सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद 17 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें जो है अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। सफल रेस्क्यू को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी टीम को जो है बधाई दी, साथ ही मजदूरों की हिम्मत की भी दाद दी। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी डाला और साथ ही साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी जो है उन्होंने मजदूरों के साथ की है। तो क्या था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट और क्या कुछ बात जो है मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो उत्तरकाशी में उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी को कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस समय और साहस का परिचय दिया है, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल जो है कायम की है। सुरंग के अंदर आपको बता दें कि काफी दिनों से जो है ये फंसे हुए थे, दिवाली के अगले दिन से ही फंसे हुए थे। अंधेरी सुरंग में 17 दिन जो है इन्होंने बिताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इनसे बात की टेलीफोन पे। तो उत्तराखंड की सलक्यारा सुरंग में 17 दिन बाद सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर जो है बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर जब नाम पूछा तो युवा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सबा अहमद से बात हुई। पीएम मोदी ने सबा अहमद से कहा कि मेरा टेलीफोन स्पीकर पर है ताकि मेरे जो 7 लोग हैं बैठे हैं वो आपकी बातें सुनना चाहेंगे। पीएम मोदी ने सबा अहमद से कहा कि सबसे पहले तो मैं आप और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं कि इतने संकट के बाद भी जो है निकाल पाए और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं करना चाहता। हे केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ बाबा की कृपा रही कि आप लोग सब सकुशल आए हैं। मोदी ने कहा कि 16 से 17 दिन का समय कम नहीं होता। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोगों ने इतना धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेता रहता था, मुख्यमंत्री से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरी पीएमओ के अफसरों से वहां आकर जो है बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें जानकारियां रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं। जानकारियों से समाधान तो होता नहीं है। वहां जितने भी श्रमिक निकल कर आए उन सबके परिवार का पुण्य भी काम आया, जिससे वो संकट की घड़ी से बाहर निकल कर आए। पीएम मोदी ने बात करते हुए सबा अहमद से कहा कि हम लोग इतने दिनों तक टनल में फंसे रहे लेकिन हम लोगों को एक भी दिन ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही या कोई घबराहट हो रही। टनल के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां 41 लोग थे और सब भाई की तरह रहते थे। किसी को भी कुछ तो हम लोग एक साथ रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। सबा अहमद ने कहा कि खाना आता था तो हम लोग मिलजुल के एक जगह बैठ के खाते थे। रात में खाना खाने के बाद सभी को बोलते थे कि चलो एक बार टहलते हैं। टनल का लेन 2.5 किलोमीटर का था, उसमें हम लोग टहलते थे। इसके बाद मॉर्निंग के समय हम सभी से कहते थे कि मॉर्निंग वॉक और योगा करें। इसके बाद सभी हम वहां योगा करते थे और घूमते टहलते थे ताकि सभी की सेहत ठीक बनी रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है मोदी ने फोरमैन गब्बर सिंह से भी बात की और ये पूरी बातचीत की जो वीडियो है ये सामने आई है, जरा आप भी सुनिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? सबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं
और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, तो ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर।
और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड सर। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, वो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ बने हैं बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों तो संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूँगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, तो मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि भाई इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामीन सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 41 मेंबर जो है ना सर, टोटल सेफ है सर। क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे।
जी सर जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी ने जो है पहले सभा से बात की और उसके बाद उन्होंने गब्बर सिंह से बात की और कहा कि मैं तुम्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे मुख्यमंत्री हर रोज बताते थे आप दोनों ने जो लीडरशिप दिखाई है और जो टीम भावना दिखाई है, मुझे लगता है कि शायद किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करनी पड़ेगी कि गब्बर सिंह नेगी में वो कौन सी कोई लीडरशिप क्वालिटी है जिसने ऐसे संकट के समय में पूरी टीम को संभाला। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने गब्बर सिंह से कहा कि आप सभी लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री हमारे संपर्क में बने रहते थे। गब्बर सिंह ने कहा कि कंपनी ने भी कोई कम जो है कसर नहीं छोड़ी। केंद्र और राज्य सरकार ने हौसला बढ़ाए रखा। हमारे बौखनाक बाबा ने हमें बहुत विश्वास था। हमें सभी दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में हमारी हर बात सुनी और हौसला बनाए रखा। पीएम मोदी ने कहा कि आप सबके परिजन बहुत परेशान थे। पूरे देश में 140 करोड़ लोगों को चिंता थी। हमसे भी लोग खबर पूछते थे। आपके सबके परिजन भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसी संकट की घड़ी में संयम बरता और पूरा सहयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप में से ऐसा कोई था जिन्होंने ऐसी परेशानी से पहले फेस किया और जिनका कोई अनुभव काम आया। तो गब्बर सिंह ने कहा कि एक बार मैं जो है सिक्किम था, तब लैंडस्लाइड हो गया था। सिक्किम में थी तो उस समय भूकंप आ गया और उस समय हम फंसे थे। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया में खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहने वाले अखिलेश से भी बात किया। अखिलेश ने पीएम मोदी से कहा कि हमें सुरंग के अंदर कोई भी समस्या नहीं होने दी गई। ये सभी हमारा हौसला बढ़ा रहे थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि सभी श्रमिकों के सुरक्षित निकल आने के बाद पूरे भारत के साथ ही पूरी दुनिया में खुशी है। मोदी ने कहा कि अभी G20 समिट थे, इसमें पूरी दुनिया ने नेता उत्तराखंड की इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। सारा हिंदुस्तान आपके साथ था। पीएम मोदी ने अखिलेश से पूछा कि अंदर आपको दिन रात का पता चलता था। इस पर अखिलेश ने कहा हम लोग मोबाइल से टाइम देखकर पता कर लेते थे। बाद में हमें मोबाइल चार्जर भेज दिया गया जिससे हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था। बिहार के छपरा जिले से सोनू कुमार से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। सोनू ने सभी का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों का धैर्य लोगों को प्रेरणा देगा कि संकट के समय में किस तरह से संयम बनाए रखना चाहिए। पीएम मोदी से बात करने के बाद श्रमिकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि सिलकारा सुरंग में 12 नवंबर को सुरंग धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान बार बार नाकाम हो रहा था, लेकिन हार नहीं मानी गई। रेस्क्यू के लिए अमेरिका की आगर मशीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके टूट जाने के बाद रैट माइनर्स ने बचे हुए मलबे को खोदकर बाहर निकाला और इसके बाद मंगलवार की शाम सभी मजदूरों को पाइप के जरिए सुरक्षित बाहर जो है निकाल लिया गया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।